अच्छा जी। तो ये जो हमारे पास हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर्स हैं, ये हमारे पास बहुत एक यूज़फुल मैकेनिज्म है वेब पेजेस को रैंक करने के लिए, ठीक है। और रैंकिंग की हमें क्यों जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, रैंकिंग हम की हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ेगी कि अब एक क्वेरी है इस्लामाबाद की सर्च की, तो हमें कई मिलियन रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अब उसमें से किस रिकॉर्ड को हम लोगों ने जो है वो टॉप पे लेके आना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो इस तरह के रैंकिंग मैकेनिज्म्स को यूज़ करेंगे। और अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर्स भी है, जैसे आपको नासिच जो है वो नेबर्स की सेंट्रलिटी को जो है वो कंसिडर कर रहा था, नेबर्स की सेंट्रलिटी को कंसिडर कर रहा था। तो इसी तरह हमारे पास ये जो हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर्स हैं, जिसको हिट्स भी कहते हैं, ये भी हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में नेबर्स के हब स्कोर्स और अथॉरिटी स्कोर्स यूज होंगे। सेकंड आइट्रेशन में जो है वो नेबर्स के नेबर्स पे चले जाएंगे एंड सो ऑन। जितने हम लोग जो है वो ज्यादा इटरेशंस करते जाएंगे, उतने लॉन्गर पाथ्स को जो है वो हम लोग कंसिडर करते जाएंगे। मतलब उस पाथ में जितनी भी नोड्स आएंगी उनकी सेंट्रलिटीज को कंसिडर करते जाएंगे। तो ये चीज हमारे पास वेब के अंदर जो है वो बड़ी मीनिंगफुल होती है कि हम लोग जो है वो सिर्फ नेबर्स को ना देख रहे हो, हम लोग जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर को जो है वो देख रहे हो। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गूगल जो है वो उसके सक्सेस की वजह ही ये थी कि इट वाज एज फार एज आई नो फर्स्ट कमर्शियल वेब सर्च इंजन जो रैंकिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के नेटवर्क को यूज कर रहा था, ग्राफ को यूज कर रहा था, ठीक है। और उसको उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया और उसको यूज किया, और उनकी जो रैंकिंग्स आई, अब देखें आप ना, अगर रैंकिंग जो है वो सिर्फ आपके पास TF IDF की बेस पे हो रही है, IR के जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं उनकी बेस पे हो रही है, या एक वेब पेज के कंटेंट्स की बेस पे हो रही है सिर्फ रैंकिंग, तो उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। अगर मैंने मेरे वेब पेज की रैंकिंग जो है वो मेरे वेब पेज के कंटेंट्स के ऊपर बेस कर रही है, तो मैं अपने वेब पेज के कंटेंट्स को चेंज करके उसकी रैंकिंग बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जस्ट इमेजिन के अब वेब जो है वो हमारे पास कई बिलियन उसके अंदर नोड्स हैं, ठीक है। अब उन बिलियंस ऑफ नोड्स की बेस पे जो है वो सेंट्रलिटी कंप्यूट हो रही है, और उसके अंदर भी मेनली जो है वो अथॉरिटी जो है वो इन लिंक्स पे डिपेंड कर रही है। अब मैं अपनी वेबसाइट के आउट लिंक्स तो मैनेज कर सकता हूँ, उसके अंदर हाइपर रेफरेंसेस एंकर के टैग्स डाल के मैं उसके आउट लिंक्स तो मैनिपुलेट कर सकता हूँ, लेकिन इन लिंक्स को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं करूंगा भी तो लेवल 1 या लेवल 2 पे कर सकता हूँ। तो ये ना काइंड ऑफ एक हमारे पास एक रोबस्ट किस्म का जो है हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है रैंकिंग का, जो सिर्फ कंटेंट की बेस पे आपको जो है वो नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में भी जब आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो आप देखें कि जहाँ पे भी आपके पास रैंकिंग का मैकेनिज्म आता है और डाटा को आप जो है वो एज ए नेटवर्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह आपकी जो सेकंड असाइनमेंट थी, उसके अंदर आपने जो है वो जो भी डाटा आपके पास गिवन था वो सोशल मीडिया का डाटा था, आपने उसे कन्वर्ट किया नेटवर्क की फॉर्म में ना। अब आपके पास अगर प्रॉब्लम का डाटा का आप नेटवर्क बना सकते हैं, मिनिंगफुल नेटवर्क बना सकते हैं, तो उसके अंदर रैंकिंग के अंदर आपके पास ये जो सेंट्रलिटी मेजर्स हैं, ये आपको बहुत से बहुत यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं चीज़ों को रैंक करने के लिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट रैंकिंग द नोड्स या एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स। तो अब आप पूरे जब वेब का स्ट्रक्चर ले आते हैं उसकी बेस पे रैंकिंग करते हैं, तो वो आपके पास ऐसे आपको जो है वो रिजल्ट्स दे सकती है जो आपको सिंपल IR से या सिंपल क्वेरी मैचिंग से जो है वो आपको वो रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो जिस तरह हमारे पास हिट्स जो है ये हमारे पास एक वेबसाइट्स को या वैसे तो किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली हमारे पास जो है वो ज़्यादा अच्छे इनके रिजल्ट्स आते हैं। तो जिस तरह हमारे पास हिट्स जो है वो एक रैंकिंग का मैकेनिज्म है, उसी तरह हमारे पास एक और रैंकिंग का मैयर है जिसे हम लोग पेज रैंक कहते हैं।